ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज संडे की मुरली थी जी। और बाबा ने खास लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने के लिए आज बाबा ने कहा है। और बाबा ने बाप समान जो 3 वाक्य बोला था, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, इसके ऊपर ही बोला था बाबा ने आज खास। और सोमान की माला, सोमान में कैसे हम रहे, इसके बारे में बोला था। तो मैं समझता हूँ आप कुछ 2 मिनट के अंदर कुछ सार जो है आज की मुरली का वो थोड़ा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। आज बाबा ने कहा जी, सोमान की माला धारी। जी, सोमान की माला जी, अर्थात बाबा ने कहा सोमान के स्वरूप में स्थित होना। जी, बाबा ने कहा एक है सोमान का नॉलेज फुल होना, जी, एक है नॉलेजेबल होना। जी, नॉलेज तो फुल होना मतलब जैसे कि हम कहते हैं मैं महावीर आत्मा हूँ, जी, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, अच्छा, मैं लाइट हाउस माइट हाउस आत्मा हूँ। तो ये सब नॉलेज तो हो गई, जी, लेकिन जैसे ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, जी, तो नॉलेजेबल मीन्स स्वरूप में स्थित होना। अच्छा, स्वरूप में स्थित होना माना उसका स्थिति में स्थित हो जाना। जैसे ज्ञान स्वरूप का अर्थ है जिसका हर संकल्प, हर बोल, जी, हर कर्म समर्थ हो, जी, तो वो स्थिति बन जाए, उसको बोलते हैं नॉलेजेबल। जी, जैसे महावीर आत्मा है, जी, महावीर अर्थात सदा लाइट हाउस माइट हाउस। जी, बाबा ने कहा जो ज्ञान और योग की शक्ति से संपन्न है, हाँ, हाँ, वे किसी भी परिस्थिति को सहज ही पार कर ले सकते हैं। अच्छा, हर परिस्थिति में अचल अडोल रह सकते हैं। अच्छा, तो बाबा ने ये बात कही। तो नॉलेजफुल और नॉलेजेबल। अच्छा, फिर बाबा ने कहा बाप समान बनना है तो लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। जी, तो क्या लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना है? जी, बाबा ने कहा जी, जैसे ब्रह्मा बाप जी, देही अभिमानी स्थिति में नेचुरल रहते थे, जी, और वैसे ही हमको भी अभी देही अभिमानी स्थिति में नेचुरल नेचर हमारा हो जाए। अच्छा, स्वाभाविक रूप से हमारा स्वभाव बन जाए। जी, जैसे देह अभिमान की नेचर जो है स्वाभाविक आ जाती है, फिर कहते हैं ना मैं करना नहीं चाहता, मेरी नेचर ऐसी है। हाँ, हाँ, तो इसलिए बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाप की नेचुरल नेचर थी देही अभिमानी स्थिति, जी, ऐसे हमारी भी नेचुरल नेचर बन जाए। जी, फिर बाबा ने कहा आज दादियाँ कर्मातीत अवस्था, फरिश्ता अवस्था बाप समान के लिए पुरुषार्थ करते हैं। जी, उसके लिए बाबा ने कहा निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, ये 3 शब्द बाबा ने कहा आज जी, उसके लिए। जी, ये निरहंकारी बनेंगे, ये सारी विशेषताएं हमारे अंदर आती जाएंगी। जी, फरिश्ता स्थिति, जी, बाप समान स्थिति, जी, और कर्मातीत स्थिति, जी, इसके लिए बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा मेन चीज तो यही थी आज। फिर बाबा ने कहा माला के सोमानधारी बच्चों को बाबा देख रहे हैं। अच्छा, मतलब जो सोमान में स्थित है उनको सम्मुख देख रहे हैं। जी, सोमान में जो स्थित होते हैं उनको ही बाबा देख रहे हैं, ये चीज बाबा ने कही आज। जी, तो खास मुरली की। और फिर निराकारी और फरिश्ता स्वरूप में पिछले मुरली में बाप दादा ने होमवर्क दिया था, जी, तो उस स्थिति को कितने बार ड्रिल किया बाबा ने ये पूछा आज। अच्छा, बाबा ने ड्रिल भी कराई, क्योंकि निराकारी स्थिति और फरिश्ता स्थिति जी, दोनों स्थिति में देह भान नहीं है, जी, इसलिए बाबा ने कहा ये दोनों स्थिति आपको, फरिश्ता स्थिति में भी देह भान नहीं है, देह से न्यारे हैं, जी, और निराकारी स्थिति भी जी, देह से न्यारी स्थिति है। बिल्कुल, तो इस तरह से बाबा ने कहा आज नष्टो मोह बनना है। जी, न्यारे रहेंगे तो प्रभु का प्यार मिलेगा, जी, और जिसके साथ प्यार होता है उसके साथ रहते हैं। बिल्कुल, तो बाबा ने कहा बाप साथ है तो सब बोझ उसको दे के हल्के हो जाओ, नष्टो मोह बन जाओ। बराबर, ये चीज बाबा ने कहा लौकिक और अलौकिक दोनों में न्यारे रहो, जी, तब नष्टो मोह बन जाएंगे, बाबा ने बोला। अच्छा, फिर बाबा ने आज स्लोगन में बोला विकारों की सैया को सांप बना दो, विकारों रूपी सांप को सैया बना दो, तो फिर क्या हो जाएगा, सहज योगी बन जाएंगे, बाबा बोला। जी, जी। तो इस तरह से आज बाबा ने मुख्य रूप से 5-6 पॉइंट। थैंक यू पाल भाई, आपने संडे की मुरली बहुत शॉर्ट में रिवीजन करा दी है। जो कई भाई बहनों को टाइम कम होता है थोड़ा शॉर्ट में कम से कम सुन ले, इसलिए आपने खास मेहनत करके आज विशेष मुरली रिपीट कराया। धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू।